1947 का बंटवारा भारत का वो जख्म जो आज भी हरा है। अक्सर हम कहते हैं कि पार्टीशन सिर्फ जिन्ना की जिद या ब्रिटिशर की चाल थी, लेकिन क्या आपको पता है कि बंटवारे से पूरे 7 साल पहले एक इंसान ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। लोग पूछते हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर पाकिस्तान के समर्थक थे या वो अखंड भारत चाहते थे। दोस्तों, बाबा साहब ना जज्बाती नेता थे, ना ही वो हवा में बातें करते थे। 1940 में उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी थी जिसने उस वक्त बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए। किताब का नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो बिटर ट्रूथ जो बाबा साहब ने देश के सामने रखा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये हिस्ट्री आपको किसी स्कूल की किताब में नहीं मिलने वाली। साल था 1940। मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया और एक अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी। पूरे देश में हल्ला मच गया। गांधी जी और कांग्रेस इसे भारत माता का बंटवारा कहकर इनकार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मांग नहीं थी, बल्कि ये दो अलग आइडियोलॉजीज की टक्कर थी। उन्होंने देखा कि अगर इस मसले को आज सॉल्व नहीं किया गया तो भविष्य में बेहिसाब खून खराबा होगा। बाबा साहब ने एक क्लिनिकल साइंटिस्ट की तरह इस प्रॉब्लम का ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा, मैं इस पर गुस्सा नहीं होगा, मैं इसे एनालाइज करूंगा। उन्होंने रिसर्च शुरू की इतिहास, जियोग्राफी और साइकोलॉजी पर, और जो नतीजा निकला वो थी उनकी 400 पन्नों की किताब जो आज भी साउथ एशियन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी बाइबल मानी जाती है। बाबा साहब ने अपनी किताब में एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछा, क्या हिंदू और मुस्लिम एक नेशन है? उन्होंने कहा कि एक देश और एक राष्ट्र में फर्क होता है। एक नेशन वो होता है जहाँ लोगों के बीच फीलिंग्स ऑफ वननेस हो, यानी एकजुट होकर रहना। उन्होंने बताया कि सदियों से साथ रहने के बावजूद दोनों समुदाय के हीरोज अलग है, उनका इतिहास अलग है और उनकी सोच वो भी अलग है। डॉक्टर अंबेडकर ने वार्न किया, अगर हमने जबरदस्ती एक ही देश में रखा तो एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो जाएगा। आर्मी में रिबेलियन हो सकता है क्योंकि सोल्जर्स की लॉयल्टी धर्म की तरफ ज्यादा होती है। उन्होंने लॉजिक दिया कि अगर एक घर में दो भाई बिल्कुल साथ नहीं रह सकते तो बेहतर है कि दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि दोनों शांति से रह पाए। उनका मकसद पाकिस्तान बनाना नहीं था, बल्कि सेफ इंडिया बनाना था। अब आती है वो बात जो बाबा साहब को एक विजनरी साबित करती है। बाबा साहब ने 1940 में भी वार्न कर दिया था कि अगर बंटवारा हुआ तो लोग आपस में लड़ेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन दी थी, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान बनाना ही है तो बॉर्डर के इस तरफ से सारे हिंदूज को इंडिया आना चाहिए और उस तरफ के सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना चाहिए, यानी कि टोटल एक्सचेंज। उन्होंने ग्रीस, टर्की और बल्गेरिया का एग्जाम्पल दिया जहां ऐसे पॉपुलेशन एक्सचेंज से शांति आई थी। उन्होंने कहा अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो माइनॉरिटीज हमेशा डर में रहेंगे और रॉइट्स होते रहेंगे। कांग्रेस और बाकी नेताओं ने उनकी इसी बात को इम्पॉसिबल कहकर ठुकरा दिया। लेकिन दोस्तों, 1947 में क्या हुआ? वही खून खराबा, वही दंगे और वही माइग्रेशन जो बाबा साहब ने 7 साल पहले प्रेडिक्ट किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि बाबा साहब चाहते थे ये ऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन ये मैस केयर बन गए। बाबा साहब जी की सबसे बड़ी चिंता थी इंडियन आर्मी। उन्होंने देखा कि उस वक्त की आर्मी में एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का था जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। उन्होंने पूछा, अगर कल कोई इस्लाम कंट्री भारत पर हमला करती है तो क्या ये आर्मी इंडिया के लिए लड़ेगी या अपने धर्म के लिए? वो भारत की सुरक्षा को लेकर इतने सीरियस थे कि उन्होंने कहा, एक कमजोर और लड़ने वाला देश होने से बेहतर है कि एक छोटा लेकिन एकजुट देश हो। उनका थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखने का मकसद जिन्ना को खुश करना नहीं था, उनका मकसद था हिंदूज और भारत को आने वाले खतरे से जगाना। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि लोग इस सच का सामना करें, ना कि ऑस्ट्रिच की तरह रेत में सर छुपा ले। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ना तो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, ना ही किसी धर्म के दुश्मन। वो एक रियलिस्ट थे जो जैसा देख रहे थे वैसा बोल रहे थे। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो लोग इंडिया में रह गए हैं उन्हें संविधान के जरिए बराबरी का हक मिले। उनका विजन था कि इंडिया एक सेकुलर हो और डेमोक्रेटिक देश बने, जहाँ धर्म के नाम पर फिर कभी बंटवारा ना हो। आज जब हम इतिहास को देखते हैं तो लगता है कि काश बाबा साहब की उन वार्निंग्स को उस वक्त सीरियसली लिया गया होता। क्या आपको लगता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का सुझाव सही था? क्या डॉक्टर अंबेडकर की प्रेडिक्शन सही थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करिए। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, तो प्लीज रिस्पेक्टफुल रहे। वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाए जो डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक कास्ट लीडर मानते हैं। उन्हें दिखाई कि वो जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के भी कितने बड़े स्कॉलर थी। जय भीम, जय भारत।